सुप्रभातम। आज हम सब व्याकरण वर्ण विचार के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ण। पहला प्रश्न आता है, वर्ण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा में प्रयोग की गई वह सूक्ष्मतम अर्थात छोटी से छोटी सार्थक ध्वनि जिसके खंड यानी और छोटे टुकड़े न हो सकें वर्ण कहलाती है। फिर आता है वर्णों के भेद। वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आया था वर्णों के भेद। तो वर्ण कितने प्रकार के भेद, वर्णों के कितने भेद होते हैं? 3। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 अयोग वाह। ये देखिए, अब हम देखेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर जो होते हैं इनमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ये स्वर होते हैं और इनकी संख्या 9 है। इन संस्कृत में इनको अच भी कहा जाता है। जैसे अ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी है? 9। इनको स्वर कहते हैं। ये 9 स्वर होते हैं संस्कृत में। अब आते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार, स्वर के कितने प्रकार होते हैं? जैसे नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर हम उसे कहते हैं जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे अ, ई, उ, री और लृ। ये ह्रस्व वर्ण है, इनमें एक मात्रा का समय लगता है। जिसमें एक मात्रा का समय लगता हो वो ह्रस्व स्वर होते हैं। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। इनमें 2 मात्रा लगती हैं, 2 मात्रा का समय लगता है। ये दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, इनमें क्या हो रहा है? 2 मात्रा समय लग रहा है। और तीसरा आता है हमारा प्लुत स्वर। ये प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों में ह्रस्व दीर्घ से अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे देखेंगे, आपने देखा होगा ओम शब्द बोलते हैं। ये ओम में जो 3 का जो अक्षर बना होता है ये वाला, ये होता है प्लुत स्वर। इसमें कितना टाइम लगता है? 3 मात्रा का। इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आपने देखा हुआ हे राम। अब यहाँ आप देखो हे राम, ये 3 का जो अक्षर है ये क्या है? प्लुत स्वर है। तो हे राम अत्र आगच्छतु, हे राम यहाँ आओ। तो हे राम में जो 3 का जो मात्रा का प्रयोग हो रहा है इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो आज हमने आपको स्वरों के बारे में, वर्ण में स्वरों के बारे में अध्ययन कराया।